अजय और निशा की शादी एक परियों की कहानी जैसी थी। दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया। अजय एक आईटी कंपनी में काम करता था और निशा एक शिक्षिका थी। शादी के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। उनके बीच प्यार और विश्वास की मजबूत दीवार थी। जैसे वे कभी एक दूसरे के लिए किसी से कुछ बुरा सुन नहीं सकते थे और खुद भी सोचना नहीं सकते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। नजर लग जाती है। कुछ महीनों बाद अजय का ऑफिस का काम बढ़ने लगा और वह तनाव में रहने लगा। वह घर आते ही चुपचाप अपने लैपटॉप में व्यस्त हो जाता। दूसरी तरफ निशा अपने स्कूल और घर के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश करती। एक दिन अजय ने देखा कि निशा अपने फोन पर किसी से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे अजय के मन में शक का बीज पनपने लगा। अजय ने निशा के फोन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अगर वह किसी दोस्त से हंसी मजाक करती तो अजय को लगता कि कुछ गड़बड़ है। वह निशा से पूछता, तुम इतनी देर किससे बात कर रही थी? निशा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी स्कूल की सहकर्मी थी। लेकिन अजय के मन में शक बना रहा। उसने निशा के स्कूल आने जाने के समय पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन जब निशा देर से घर आई तो अजय गुस्से में फट पड़ा। तुम इतनी देर क्यों लगाती हो? कहीं किसी और से मिलने तो नहीं जाती? निशा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने शांत रहने की कोशिश की और कहा, अजय, ये सब क्या है? मैं सिर्फ ट्रैफिक में फंसी थी। लेकिन अजय के मन का शक और गहरा हो गया। शक की वजह से अजय ने निशा पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह उसके फोन की कॉल डिटेल्स चेक करता, उसके मैसेज पढ़ने की कोशिश करता और यहां तक कि उसके स्कूल के गेट तक जाकर उसे चुपचाप देखने लगा। निशा को अजय की ये हरकतें परेशान करने लगीं। वह चाहती थी कि अजय उस पर भरोसा करे, लेकिन अजय का गुस्सा और शक हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन निशा के स्कूल के एक सहकर्मी ने उसे उसके घर तक छोड़ने की पेशकश की, क्योंकि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। जब अजय ने यह देखा तो वह आपा खो बैठा। उसने बिना कुछ पूछे निशा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैं जानता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारा किसी और के साथ रिश्ता है। निशा ने अजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसकी एक न सुनी। कुछ हफ्तों बाद अजय के एक दोस्त ने उसे बताया कि निशा के सहकर्मी का घर रास्ते में था और उसने सिर्फ उसकी मदद की थी। जब अजय को यह सच्चाई पता चली तो वह टूट गया। उसने महसूस किया कि उसके शक में उसके खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर दिया। अजय ने निशा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने जो कहा वो किसी के लिए भी कहना आसान नहीं होता। अजय, प्यार और शक एक साथ नहीं चल सकते। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और यह हमारी सबसे बड़ी हार थी। आज से तुम और मैं साथ नहीं चल सकते। हम मूव ऑन करके एक बेहतर लाइफ जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यह सुनकर अजय ने खुद को माफ नहीं कर पाया। उसने महसूस किया कि शक की दीवारें रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी है। प्यार तभी टिक सकता है जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें। शक एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हर खूबसूरत रिश्ते को खत्म कर देता है। रिश्तों में शक से बचें और विश्वास को बढ़ावा दें।